हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूनिफॉर्म डीबीटी निःशुल्क यूनिफॉर्म 2026-27 के लिए राशि डीबीटी करने के संदर्भ में कल एक ऑर्डर जारी किया गया था राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, जिसके बारे में हमने बात करी थी और साथ ही साथ इसकी जो यूज़र मैनुअल था उसकी प्रोसेस यहाँ पे हमने देखी थी। अब इसमें लिखा गया था कि जो भी यहाँ पे छात्र हैं उनका जनाधार यहाँ पे लिंक होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जनाधार में बैंक विवरण फैच होना चाहिए, तभी आप बच्चों के लिए यूनिफॉर्म 2026-27 की डीबीटी के लिए एलिजिबल बच्चे हो पाएंगे और उनके जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड पीओ यूसीओ को हो पाएंगे। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन आ गया है शाला दर्पण पोर्टल पर 2026-27 के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पे ही। यहाँ हमने शाला दर्पण पोर्टल को ओपन कर लिया है। सबसे पहले योजनाएं टैब पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन ओपन होता है छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली, वापस से इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कल तक 2025-26 ही आ रहा था, लेकिन आज 2026-27 स्टार्ट हो गया है। अब आपको स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए एज अ स्कूल, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको स्कूल का नेम मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे 5 तरह के ऑप्शन मिलते हैं: डैशबोर्ड, यूनिफॉर्म स्टेटस, स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट, यूज़र मैनुअल और लॉग आउट। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले यूनिफॉर्म स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्कीम स्टूडेंट यूनिफॉर्म अमाउंट स्कीम, विद्यार्थी गणवेश हेतु सहयोग राशि। तो आपको यहाँ पे स्कूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा, जो भी आपका स्कूल है। ऑल क्लास सेक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको गेट क्लास वाइज डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके यहाँ जितनी भी क्लासेस चलती है उनका डेटा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे क्लास 1 से 8 तक का स्कूल है तो वो आ जाएगा, 12 तक का है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बच्चों को जो डीबीटी करनी है उनकी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी क्लास 8 तक के लिए। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं, टोटल जनाधार ऑथेंटिकेटेड कितने हैं। यूनिफॉर्म डीबीटी डिपेंडेंट ही इस चीज़ पे है कि अगर आपने यहाँ पे जनाधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ है तो आपके बच्चे यहाँ पे एलिजिबल शो रहेंगे, और जिनके जनाधार ऑथेंटिकेट रहेंगे उन्हीं के ही फॉर्म आप फॉरवर्ड पीओ यूसीओ को कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक बच्चे का यहाँ पे किया हुआ है, तो 2 बच्चों का फॉर्म यहाँ पे पीओ यूसीओ नोडल को भेजा हुआ है, क्योंकि उनका बैंक वेरीफाई हो गया था। अब हम एक क्लास सेकंड लेते हैं, क्लास सेकंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लास सेकंड पे क्लिक किया तो इस क्लास सेकंड में भी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं फैच होके, तो उनकी डिटेल हमारे सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, जो बच्चों के नेम आ रहे हैं और यहाँ पे उनके डिटेल आ रही है, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, बैंक अकाउंट नंबर। आप देखेंगे अभी खाली आ रहा है, वो खाली इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको ये बैंक विवरण फैच करना होगा। जनाधार ऑथेंटिकेशन आ रहा है यहाँ पे यस, जनाधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यस आ रहा है, तो इन बच्चों का यहाँ पे जनाधार ऑथेंटिकेट है, इसलिए इन तीनों की डिटेल यहाँ पे शो हुई है। तो आपको क्या करना है, बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करे पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम ऊपर वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फैच बैंक विवरण पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही फैच बैंक विवरण पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और आप देखेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन जो भी यहाँ पे स्टेटस अपडेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया है। इस मैसेज को आपको सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे कि बच्चे का जो फॉर्म है यहाँ से सक्सेसफुली पीओ यूसीओ को फॉरवर्ड हो गया है, आपके पास ये कार्य हट गया है। अब इन केस इसी क्लास में 6 बच्चे थे, 3 बच्चों का डेटा शो हुआ, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उन 3 बच्चों का जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। तो आप जल्दी से 3-4 दिवस के अंदर ही उन बच्चों के जनाधार ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही करवाएं, ताकि फिर आप वापस से इस स्टेप पे आएंगे तो उन बच्चों के नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, अगर उनका जनाधार बन गया है और आपने ऑथेंटिकेशन कर रखा है, क्योंकि ये मेन प्रोसेस है कि आपको ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अनिवार्य रूप से करना है। तो अब हम यहाँ से फैच बैंक विवरण, हमारा कार्य कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास के लिए चलेंगे। अब हम यहाँ से क्लास थर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो क्लास थर्ड में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 4 बच्चों के ऑथेंटिकेशन आ रहे हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा थे, तो बच्चों के जितने के ऑथेंटिकेशन है वो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने ही होंगे। तो हम यहाँ पे वापस से इनकी डिटेल देखेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड फैच बैंक विवरण पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फैच बैंक विवरण पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये थोड़ी सी प्रोसेस लेगा,
और प्रोसेस होने के बाद वापस से हमारे पास एक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो ये चारों बच्चों के यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली वापस से POUCO को फॉरवर्ड हो गए हैं। तो इस तरह आपको 1 बाय 1 इसको हम ओके कर देंगे अभी यहाँ से। 1 बाय 1 सभी क्लासेस के जितने भी बच्चों के जनाधार ऑथेंटिकेशन हो गए हैं उन सभी को आपको POUCO नोडल को भेज देना है, ताकि जितने बच्चों के जनाधार ऑथेंटिकेशन है उन्हें यूनिफॉर्म DBT का जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी क्लासेस आपके शो हो रही है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 90 स्टूडेंट है, 90 में से 76 के जो जनाधार है वो ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, 76 में से 9 को POUCO को नोडल को भेजा जा चुका है। और साथ ही साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स को अपडेट नहीं किया है, जो न्यू एडमिशन हुए हैं वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया गया है, 3 से 4 दिन का दिया गया है। और ये कार्य करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे जो फॉरवर्ड करना है। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिनका डिटेल आपके पास नहीं है और जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, उन्हें जनाधार ऑथेंटिकेशन करवाने की कार्रवाई जल्दी से जल्दी प्रारंभ करावें, ताकि उन्हें यूनिफॉर्म DBT का लाभ प्राप्त हो सके। तो ये थी पूरी प्रोसेस यूनिफॉर्म DBT से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पे आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने यहाँ पे ये कार्य किया है शाला दर्पण पोर्टल से, आप डायरेक्ट SDBSP पोर्टल होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे। यहाँ जो ये पोर्टल दिख रहा है आपको SDBSP पोर्टल, इस पे चल जाइए। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ये कार्य कर सकते हैं। स्कूल ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट स्कूल और इंचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। आपको इंचार्ज वाला ऑप्शन पे नहीं जाना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उसी पोर्टल पे चले जाएंगे। तो आपको वहाँ पे एक अदर स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। अदर स्कीम में जाके आपको फाइनेंशियल वो सत्र जो है 2026-27 सेलेक्ट करना, यूनिफॉर्म DBT सेलेक्ट करनी है। तो जैसे आप शाला दर्पण पोर्टल पर डायरेक्ट SDBSP पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो गए थे, तो आप इस पोर्टल से डायरेक्ट यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑप्शन सेम रहेंगे, सारी प्रोसेस सेम रहेगी, किसी भी प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। बस तरीका अलग है कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस यूनिफॉर्म DBT 2026-27 के लिए। ये सभी विद्यालयों को जो भी उनके जनाधार ऑथेंटिकेशन हो चुके बच्चों की यूनिफॉर्म DBT के लिए फॉर्म कैसे फॉरवर्ड करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।